जय श्री राधे, जय भद्र विशाल, गुड मॉर्निंग, जय श्री राधे। शास्त्री प्रवीण सैमाल ब्लॉग में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं कुशल हूँ, आशा करता हूँ आप भी कुशल मंगल होंगे, आपके परिवार में भी सब कुशल होंगे। दोस्तों, आज आपके लिए एक रोचक तथ्य और एक बहुत सुंदर जानकारी लेकर आया हूँ। आपके लिए कुछ न कुछ नई चीज़ें हमेशा तन्मयता के साथ लेके आता हूँ और आपका प्यार, आपका स्नेह अटूट जो हमें मिलता है, उससे एनर्जी मिलती है। चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर करें। आप अपना साथ देंगे तभी हम आगे आपके लिए बहुत कुछ लेकर आएंगे। तो साथियों, आज का जो विषय है वह जीवन का मूल्यांकन। मनुष्य का मूल्य क्या है, मनुष्य किस मूल्यांकन को आंकता है, एक कहानी के जरिए आपको समझा रहा हूं, आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं कि प्रत्येक मनुष्य का मनोबल अपने अपने हिसाब से होता है, वो कार्य करता है। और मैं एक कहानी के जरिए आपको समझा रहा हूं। एक बार एक शिष्य महात्मा बुद्ध जी के पास जाता है कि मेरा मूल्य क्या है, मैं अगर बिकता हूं तो मेरा मूल्य क्या है। तो बुद्ध हंसने लग गए उसको देख कर कि वह मनुष्य का मूल्य पूछ रहा है। तो बुद्ध ने एक पारसमणि हीरा का टुकड़ा, जो उस व्यक्ति के लिए एक सामान्य कांच का टुकड़ा था, वो उसके हाथ में थमाया और उसे बोला कि इसे बाजार में इसकी कीमत लगा कर आना है, बेचना नहीं है, कीमत लगा कर आंकना है और ये फिर मेरे पास आना है। आपने क्या क्या तजुर्बे इसके साथ सीखे। तो वो जो शिष्य था वो घर से चला, थोड़ी घर से आगे निकला था, एक संतरे का रेड़ा, एक ठेली आ रही थी, आवाज लगा रहा था, संतरे ले लो, संतरे ले लो। उसने वो कांच का टुकड़ा दिखाया, कहा भाई ये कांच का टुकड़ा है, मेरे पास कितने संतरे दे सकते हो। उसे थोड़ा मन को भाया होगा, उसे अच्छा लगा होगा, तो उसने सोचा कांच का टुकड़ा है, तो उसने एक दर्जन यानी 12 संतरे आंके इसकी कीमत। बोला बेचना नहीं, केवल आंकना था कि कितने संतरे इसमें मिल सकते हैं। उसने एक कागज पर लिख दिया कि 12 संतरे। थोड़े आगे जाता है, एक फिर ठेली वाला मिलता है, आलू ले लो, आलू ले लो। वहां फिर उसकी कीमत पूछता है कि भाई ये कांच का टुकड़ा, कितने आलू मिल जाएंगे। वो थोड़ा शौकीन व्यक्ति रहा होगा, उसे थोड़ा अच्छा लगा होगा, तो उसने उसकी कीमत थोड़ी बढ़ा दी और बोले कि 1 बोरी आलू मैं इसमें दे सकता हूं, 1 बोरी आलू मैं आपको दे सकता हूं। उसने बोला बेचना नहीं है, लिख दिया 1 बोरी यानी 100 किलो आलू मिल सकते हैं। वो फिर चल दिया। आगे एक सुनार मिलता है और सुनार ज्यादा जानकार भी नहीं था कि जो हीरे को पहचान सके, लेकिन उसने तुक्के पे तीर मार दी। जैसे हमारे हिंदुस्तान हमेशा जुगाड़ों के लिए प्रसिद्ध है। तो उसने कहा कि यदि लूट जाऊंगा या अमीर बन जाऊंगा, 2 काम में तीसरा काम तो होगा नहीं। ये इस काम के लिए उसने बाखूबी कहा कि कुछ गहने, ज्वेलरी, कुछ गहने सोने के और 2-3 लाख रुपए मैं तुम्हें दे सकता हूं। तो उसने बोला भाई मैंने बेचना नहीं। उसने आंक लिया, लिख दिया फिर उस कागज पे कि कुछ गहने और 2-3 लाख रुपए ये मुझे दे सकता है। आगे गया, जौहरी जो हीरे की पहचान रखता था, जो पारसमणि हीरा को पहचानता था, वो मिला। उसने कहा ये हीरे का टुकड़ा देख, ये कांच का टुकड़ा देख रहे हैं, मैं इसे बेचना चाहता हूं। उसने तुरंत उसे रुमाल बिछाया धरती पर, उस पारसमणि हीरे को वहां पर रख दिया, थोड़ा फूल तोड़े, उसके चारों ओर तरफ रखे, हाथ जोड़कर और 4 परिक्रमाएं की और उसके बाद प्रणाम करा। उसने ये सब दृश्य उस शिष्य देख रहा था। उसने कहा कि भाई आपकी अगर पूजा हो गई हो, आपका इसके दर्शन हो गए हो, तो आप बताएंगे इसका मूल्य क्या है। तो वो उसकी चेहरे की तरफ देखता है और पारसमणि हीरे की तरफ देखता है और थोड़ा मुस्कुराता है और कहता है भाई ये अनमोल पारसमणि हीरा है, ये तो अनमोल रत्न है भाई, इसकी कैसी कीमत लगा सकता हूं। ये तो अनमोल है जिसका कोई मोल ना हो, अनमोल, छूने पर भी वो पारसमणि हीरा बन जाता है, वो चीज है ये, और तू इसे बेचने की बात करता है। वह इतना जानकार नहीं था, सीधा था और सादा व्यक्ति था।
कहा ठीक है, अपना हीरा लिया और वापस चल। गुरुजी के पास आता है, बुद्ध के पास आता है प्रश्न। वहीं गुरुजी ने पूछा कि पहले क्या था, क्या देखा आपने, क्या मूल्यांकन का पता लगा आपको, आप क्या हैं? बोले नहीं। बोले इसको कैसे बेचा आपने? बोले पहला जो व्यक्ति मिला वो 12 संतरा दे रहा था, ये कागज पे मैंने लिखा हुआ। दूसरा 1 बोरी आलू दे रहा था। तीसरा जो मिला उसने कुछ गहने और 2-3 लाख रुपए देने की बात की। चौथा विचित्र प्राणी मिला गुरुदेव, वह विचित्र प्राणी ने इसे धरती में रखा, रुमाल के ऊपर रखा और रुमाल के ऊपर रखने पे फूल भी डाले और परिक्रमा की और कहा कि ये अनमोल रत्न हीरा है, ये पारसमणि हीरा है। तो गुरुजी ने बोला कि इसका अर्थ आप तक पहुंच गया है। आपकी कीमत जो आप कह रहे थे कि मनुष्य की क्या कीमत है, आपकी भी वही कीमत है। आप चाहे खुद को 12 संतरों में बेच दो, 1 क्विंटल आलू में बेच दो, चंद रुपए चंद गहनों में बेच दो, या अनमोल बन जाओ, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। साथियों, आज की कहानी का जो मर्म था, जो आपको मुझे समझाना था, प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन में महत्वपूर्ण है। यदि आप ये सोचते मैं तो काला हूं, मेरा क्या है भाई, काला रंग भी बहुत कुछ देता है। आपने कहा कि मैं ऐसा हूं, मैं नहीं कर सकता हूं, मेरे पास पैसा नहीं, मैं ये नहीं कर सकता हूं, मैं फलाना नहीं हूं, मैं अच्छा नहीं हूं, तो ये आपकी सोच है। आप अपने आप को काबिल बनाएं, काबिल बना सकते हैं जितना आप अपनी कीमत बाजार में रखो। ये दुनिया है, ये दुनिया है। जिस तरह से आप बाजार में बिकेंगे, लोग उसी तरह खरीदार रहेंगे। आप चाहे कुछ पैसे, कुछ चंद रुपए या 12 संतरों में बिक जाओ या अनमोल बन जाओ, तो अपने जीवन को इस तरह बने कि लोगों के लिए नहीं, आप स्वयं के लिए भी अनमोल बने, लोग तरसें आपके साथ। जब हम किसी की लाइन पर खड़े होते हैं सेल्फी खींचने के लिए, जो सेलिब्रिटी लोग होते हैं, हम उनकी कीमत हम बढ़ाते हैं, न कि वो आपकी कीमत बढ़ाता है। हम लिख देते हैं कि बड़ा परम सौभाग्य की बात है कि मैं आज इसके साथ सेल्फी ले रहा हूं। कभी जीवन में सोचियो कि उसको, यदि हम कोई उसके साथ सेल्फी नहीं लेंगे, अगर वो कोई भी हो, वो सेलिब्रिटी नहीं हो सकता है, वो नेता नहीं हो सकता जब तक हम उसे वोट नहीं देंगे, हम उसे फूल का गुलदस्ता नहीं देंगे, उसके गले में माला नहीं पहनाएंगे। वो काय का सेलिब्रिटी हम बनाते हैं, क्योंकि उसे बाजार में पता है कि इनके द्वारा मैं कैसे उच्च पद पर बैठूंगा और कैसे मैं इनके बीच नेतृत्व कर सकता हूं। उसमें वो काबिलियत है, हम में वो काबिलियत नहीं है। हम सदैव लाइन पर लगना मंजूर करते हैं, हम लाइन पे लगे रहना, और हम उसकी लाइन पे कभी टूटती नहीं, हम उसकी तरह खड़े हैं, क्योंकि हम कभी उसका ऑटोग्राफ लेने में मग्न हैं। बस खुश हो गए अगर उसने ऑटोग्राफ दे दिया, या उसने यदि सेल्फी खिंचवा दी थोड़ा मुस्कुराते हुए, तो खुश हैं हम इतने में। लेकिन हमने खुद नहीं आंका कि ये भी एक मनुष्य है, ये भी अनमोल बन सकता, मैं भी एक किराएदार बन सकता हूं, मैं भी एक अनमोल बन सकता हूं, मैं भी सेलिब्रिटी बन सकता हूं। तो प्रत्येक व्यक्ति अपने संघर्ष, अपनी लगन, अपनी मेहनत से कुछ भी कर सकता है। यदि आप में सच्ची मेहनत और लगन है तो आप हीरा बन सकते हैं, आप पारसमणि हीरा है। तो आज का जो ब्लॉग था मेरा, आपको समझाना था कि मनुष्य की महत्वता क्या है, मनुष्य क्या है, और मनुष्य को कैसे जीवन जीना चाहिए। अच्छा जीवन, अच्छे विचार और उच्च पद पर तभी जाता है जब आपका नेतृत्व आप खुद करते हैं। आप अपने नेतृत्व खुद हो, अपने विचारक खुद हो, अपने प्रचार के लिए स्वयं जागते हो, अपने सपनों के साथ दिन में जागते हो, रात्रि में जागते हो और चारों पैर जागते हो, तो आप स्वयं ही सेलिब्रिटी बन सकते हैं। आपको कभी कामयाबी कोई रोक नहीं सकती। आपके रास्ते में कोई बाधा नहीं आएगा, कोई दिक्कतें नहीं आएंगी, कोई परेशानी नहीं आएंगी। आप उन्हें अटल और दृढ़ निश्चयी आप मुकाम तक, आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। तो साथियों, आज का जो ब्लॉग था यहीं तक था। यदि आपको मेरी कहानी अच्छी लगी, आपके दिल तक छू गई हो, तो कमेंट जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, बेल आइकन जरूर करें, अपना प्यार, अपना आशीर्वाद जरूर दें। दूसरे एपिसोड में पुनः आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाजत चाहता हूं। जय श्री राधे और जय बद्री विशाल।